हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल का हास्य कॉमिक विशेषांक डाकू खोपड़ी माल का दूसरा भाग। और इस कॉमिक्स की रिक्वेस्ट करी है मिस्टर गौतम चौधरी ने। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्या भूल गए कि धन को हाथ लगाने से पूर्व तुम्हें मुझे धन के मालिक का रक्त पिलाना होता है? हाँ हाँ, मुझे याद है। चार साथी यहीं खजाने के पास रुको, बाकी पीछा करो। सेनापति अपने सैनिकों सहित घोड़े दौड़ाता हुआ महल की ओर भागा। ये दुष्ट तो मेरा पीछा करता हुआ यहाँ तक आ गया, अब ये क्या करेगा? मकड़े का उसे रोकने के लिए उस पर जाले क्यों नहीं छोड़ रही? मकड़े का ने जाले छोड़े। पिच पिच। सेनापति उन जालों और खोपड़ी माल के जाल में फंस गया। है अब तू बचकर नहीं जा सकता। शोर शराबा सुनकर बाकेलाल तथा विक्रम सिंह भी छज्जे पर आ गए। अरे, ये तो डाकू खोपड़ी माल लगता है बाकेलाल। जी हाँ महाराज, उसने सेनापति को मकड़ी के जाले में फंसा दिया है। हुड़ औदा की हो। सैनिकों, घेर लो डाकू खोपड़ी माल को, यह बचकर न जाने पाए। मकड़िका की भुजा से निकले जालों ने सैनिकों को तुरंत जकड़ दिया। पिच पिच आ ओ। खोपड़ी माल तलवार लेकर ठीक सेनापति के सामने आ गया। जिसके सर पर बैठे गाल वहां दम के खोपड़ी माल। हा 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 हा। नहीं, तू मेरा सिर नहीं काट सकता। खोपड़ी माल ने सेनापति का सिर उड़ाने के लिए तलवार उस पर चलाई थी कि इसका अर्थ यह हुआ कि तुम जिसका वध करने जा रहे थे वो उस धन का तो असली मालिक है, किंतु वो धन असली नहीं है, इसलिए तलवार कहर इसकी खोपड़ी नहीं उड़ा पाई। ओ, मगर ये कैसे हो सकता है? कोई व्यापारी नकली धन लेकर व्यापार करने क्यों निकलेगा? अरे दुष्ट, मैं व्यापारी के वेश में यहाँ का सेनापति हूँ और बाकी मेरी सेना है। मैं तुझे खत्म करने निकला था। अब इससे पहले कि मेरा क्रोध जाग जाए, जा भाग जा जल्दी से। क्या? भागो, वरना था तलवार कहर तो मुझे ही काट डालेंगी, क्योंकि मकड़िका के शाप के मुताबिक लूट से पहले काटना और इसे रक्त पिलाना अत्यंत आवश्यक है। डाकू खोपड़ी माल को भागते देख बाकेलाल की आंखें लोमड़ी के समान चमक उठी। वो मारा। लूटने और काटने का रहस्य पता करने के लिए ही मैंने सेनापति को डाकू खोपड़ी माल को पकड़ लाने के लिए काम पर भेजा था। मारो मारो। मुझे पता चल गया कि डाकू खोपड़ी माल के लिए लूटने से पहले काटना आवश्यक है। यानी अगर मैं खोपड़ी माल को किसी प्रकार से उकसाकर राजकोष लूटने को कहूँ तो राजकोष लूटने के लिए डाकू खोपड़ी माल पहले विक्रम सिंह को अवश्य खत्म करेगा। बाकीलाल राजा विक्रम सिंह के साथ तुरंत जैसे ही नीचे पहुंचा, देखो महाराज, मैं तो किसी प्रकार डाकू खोपड़ी माल को अपने पीछे भगाता हुआ यहाँ तक ले आया था, मगर यहाँ सैनिक उसे पकड़ या मार ही नहीं पाए। चिंता ना करो सेनापति, डाकू खोपड़ी माल कब तक बचेगा? अब मुझे भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि डाकू खोपड़ी माल के हाथों ही देर सवेर मुच्छड़ मनुष्य की मृत्यु होगी। तभी डाकू खोपड़ी माल मुर्दाबाद। अरे, ये सब लोग कौन है? महाराज, डाकू खोपड़ी माल का आतंक समाप्त करने के लिए हमने 33 करोड़ देवताओं का यज्ञ 33 करने का निश्चय किया है। आप सबको भी उसमें शामिल होना है। अवश्य, हम अवश्य शामिल होंगे। विक्रम सिंह का आतंक समाप्त करने के लिए मृत्यु यज्ञ करते तो ठीक था। अरे मूर्खों, अगर डाकू खोपड़ी माल ही मारा गया तो फिर मोटे को कौन मारेगा? मन ही मन ये सोचते हुए बाकेलाल ने शीघ्रता के साथ कहा, इस यज्ञ से कुछ नहीं होगा, क्योंकि यह यज्ञ तो मैं कर चुका हूं। क्या? ऐसा यज्ञ तुम कर चुके हो बाकेलाल? मगर कब और कहाँ? बाकेलाल उन सबको वहां ले गया जहां 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां अभी भी रखी थी। ये देखिए महाराज, ये 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां मैंने ही बनवाई थी, मगर मेरी आराधना से भगवान की नींद नहीं टूटी। मेरी राय में तो विशालगढ़ के सभी मंदिरों व पूजा स्थलों पर मकड़िया, केचुआ और मेढक छोड़कर अपना क्रोध प्रकट करना चाहिए। मेढकों की टर टर से ही भगवान की नींद टूटेगी। मुझे ऐसा करने की आकाशवाणी भी हुई है। बाकेलाल जी ठीक कहते हैं, मंदिरों के घंटे बजा बजाकर हमारे भी हाथ दर्द करने लगे, इसलिए तो यज्ञ करने की सोची थी। बाकेलाल, अगर तुम्हें आकाशवाणी हुई है तो फिर ठीक है, मंदिर में पहला मेढक मैं स्वयं छोड़ूंगा। किंतु महाराज, ये ठीक नहीं है। मुझ पर विश्वास रखें, मैं एक दिन डाकू खोपड़ी माल का अंत कर डालूंगा। मंदिरों में मकड़ियों, मेढक एवं कैचुए जैसे जीव छोड़े जाने लगे। झीलों, तालाबों और सरोवरों से मोटे मोटे मेढक और डड्डू पकड़े हैं। अब तो भगवान की नींद अवश्य टूटेगी। और लो बाकेलाल से पंगा। मैंने तुम्हारी मूर्तियां बनवाई, उनकी पूजा अर्चना की, मगर तुमने मेरी एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं की। अब मुझे तेजी से डाकू खोपड़ी माल की खोज आरंभ कर देनी चाहिए। बाकेलाल जब वन में पहुंचा तो ऋषि आदे, कृपया हमारी दुष्ट खोपड़ी माल से रक्षा करें, उसके अंत का कोई उपाय बताएं। कोई भी संकट पाप बढ़ने से ही आता है। यहाँ क्या हो रहा है? संकटों से छुटकारा पाना है तो पाप कम करो, दीन दुखियों की सेवा करो। किंतु इसके लिए हम क्या करें? मेरा नाम ऋषि यादे है, मैं देता हूं फिर लेता हूं। हम आपकी बात का तात्पर्य नहीं समझे ऋषिवर।
मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, बदले में तुमसे गुरु दक्षिणा में बिल्कुल व्यर्थ की वस्तुएं लूंगा जिनका प्रयोग ही पाप को बढ़ाता है, जैसे लोभ, अहंकार, क्रोध, दुष्टता, आलस, झूठ, छल कपट इत्यादि। क्या तुम सब इसके लिए तैयार हो? हम तैयार हैं। इस प्रकार जब तुम लोग निष्पाप हो जाओगे तो स्वयं ही डाकू खोपड़ी माल का अंत हो जाएगा। ये ऋषि तो मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ने पर तुला, इसे भगाना होगा। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें ज्ञान देना आरंभ करता हूं। बोलो का से कबूतर। का से कबूतर। ता से तोते। तो मैं तेरे हाथ से उड़ाऊंगा ऋषि के बच्चे। खा से खरगोश। खा से खरगोश। का से गमला। का से गमला। का से घड़ी। का से घड़ा। शीघ्र ही। ज्ञान तो मैंने तुम्हें दे दिया, अब तुम एक एक करके जाओ, आओ और अपनी व्यर्थ की वस्तुएं मुझे दे दो। मैंने दी, मैंने दी, मैंने भी दी। इस प्रकार तो पूरे विशालगढ़ में इसकी कीर्ति फैल जाएगी और ये लोगों के पाप ले लेकर डाकू खोपड़ी माल की मृत्यु का रास्ता मजबूत कर देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? बेटा दोजक, मैं तुझे राक्षस लोक का सबसे खूंखार राक्षस बनाना चाहता हूं। ये था राक्षस दुष्टासुर। तो बेटा दोजक, खूंखार बनने के लिए दुष्टता, क्रूरता, छल कपट एवं खूंखारता दिखानी पड़ती है, और इन सब वस्तुओं का प्रयोग करने के लिए मानवों से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। जा बेटा, उनकी नाक में दम कर। अगर मैं दोजक को किसी प्रकार ऋषि आदि के पास भेज दूं तो वो इसको भी ज्ञान देकर इसकी सारी खूंखारता व दुष्टता ले लेगा। फिर जब इसके बापू को ऋषि की करतूत का पता चलेगा तो वह स्वयं ही आकर ऋषि को गर्दन तोड़ देगा। मन ही मन ये निश्चय करता हुआ बाकीलाल दोजक के सामने जा पहुंचा। ओ मानव, मैं तेरी नाक में दम करूंगा। अवश्य करना, मगर पहले ये तो बताओ कि तुम्हें नाक में दम करना आता भी है या नहीं? नहीं, वो तो नहीं आता, बापू ने भी नहीं बताया कि ये करना कैसे है। तो फिर आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें एक आदमी का पता बताता हूँ, वो कई लोगों के नाक में दम करना सिखा चुका है, वो तुम्हें भी सिखा देगा। बाकीलाल उस स्थान के पास पहुंचा जहाँ ऋषि आधे लोगों को ज्ञान देकर उनकी बुराई ले रहे थे। वो ऋषि तुम्हें नाक में दम करना सिखा देगा, मगर वो जैसा कहे वैसा ही करना। ठीक है, मैं जाता हूँ। दोजक को देखते ऋषि आधे के पास उपस्थित लोग तुरंत वहां से भाग गए। अरे राक्षस आ गया, भागो! आओ पुत्र, मेरे लिए समस्त प्राणी एक है, चाहे वो मानव हो या दानव, कुत्ता हो या बिल्ली, चिड़िया हो या चील, कीट हो या पतंगा। बोलो, ता से टमाटर। टा से टमाटर। अब आएगा मजा। बोलो पुत्र, ठा से ठठेरा। ठा से ठठेरा। ना से नाक। ना से नाक, दा से दम। अरे तू तो बहुत जल्दी सीख गया, तेरी दीक्षा पूर्ण हुई, मैंने तुझे सिखा दिया। मैंने तुझे दिया, अब तू मुझे देगा, यानी गुरु दक्षिणा। आदे, क्या दूं? मैं जो कुछ भी मांगता जाऊं तू उसके जवाब में दी या दिया कहते जाना। ठीक है, अब मैं चलूं राक्षस को यहाँ लाने। पुत्र, अहंकार दे। दिया। लोभ दे, दुष्टता दे, क्रूरता दे। दिया, दी, दी। झूठ दे, दिया। छल दे, दिया। कपट दे, दिया। जा पुत्र, तेरी सारी बुराइयां मिट गई, अब तू एक शरीफ राक्षस बन चुका है। तो अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अब तू परोपकार भरे कार्य कर, जो आज्ञा ऋषिवर। दोजक आगे बढ़ा। अरे ये हिरण तो घायल है, शायद किसी वन्य पशु ने इस पर आक्रमण किया होगा। मैं इसके जख्मों पर जड़ी बूटी का लेप लगा देता हूँ। मगर इससे पहले कि दोजक उसके जख्मों पर जड़ी बूटी का लेप लगा पाता, यह तू क्या कर रहा है दोजक? अगर तू राक्षस होकर किसी के जख्मों पर मरहम लगाएगा तो नमक कौन छिड़केगा? था तुम्हें मेरी बातों का विश्वास नहीं हो रहा था ना? मगर अब तो तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि उस ऋषि ने तुम्हारे पुत्र की सारी बुराइयां स्वयं लेकर और उसे एक शरीफ राक्षस बनाकर उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं उस ऋषि के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। उस ऋषि को दूसरों की बुराइयां लेने का शौक है ना, अब मैं उसे इतना बुरा बना दूंगा कि लोग खोपड़ी माल डाकू को भूलकर उससे भयभीत होने लगेंगे। अब आएगा मजा। आया था बड़ा दूसरों की व्यर्थ की वस्तुएं लेने वाला। दुष्टासुर ऋषि आदि के सामने पहुंचा। तूने दिया, तूने लिया, जो लिया वो तेरे पास से चला गया, अब जो लेगा तेरे पास रहेगा। छू छा छू। आओ पुत्र, मुझसे ज्ञान अर्जित कर लो और दो। अबे जा, तू मुझे क्या देगा? अब जो तू लेगा वो तुझे बड़ा बड़ा भारी पड़ेगा। थोड़ा सा ज्ञान तो लेता जा पुत्र, बुरा करने वाले भलाई किए जा, भलाई के बदले बुराई दिए जा।
उसमें तेरे बाप का तो कुछ भी नहीं जाता। बाकीलाल ये देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। चल बेटा दोजख, तुझे फिर से बुराई का पाठ पढ़ाना होगा और दुष्टता की सीख देनी होगी, क्योंकि ये चीज राक्षस के आभूषण होते हैं। अब बस मुझे डाकू खोपड़ी बाल मिल जाए। इधर स्वर्ग में मेंढकों की टर टर से हमारे कानों में दर्द हो गया है प्रभु। भक्तों ने मंदिर के सुरीले घंटे बजाने छोड़ दिए हैं। आरती की आवाजें नहीं गूंज रही, पवित्र श्लोक सुनाई नहीं पड़ रहे। धूप अगरबत्ती की सुगंध के स्थान पर केचुए और मेंढकों की प्रदूषित गंध स्वर्ग के वातावरण को खराब कर रही है। झिंगुरों के कर्कश स्वरों से स्वर्ग गूंज उठा है। हमें जिस बात की आशंका थी वही आखिर वही हुआ। हाँ, भक्तगण हमसे नाराज हो गए हैं और उन्होंने हमारी पूजा अर्चना करनी बंद कर दी है। सदियों से यही रीत रही है कि जब जब भी पृथ्वी पर कोई संकट आन पड़ा, तब तब भगवान धरती पर अवतरित हुए और संकट का नाश किया। इसी कारण भक्तों पर हमारा विश्वास जमा हुआ है। किंतु डाकू खोपड़ी माल के कारण भक्तों का विश्वास टूटता नजर आ रहा है। समझ में नहीं आता कि होड़ अप्पा दा की हो। अरे कुछ मन ने भी तो बोलने दो। मैं यो कह रिया था कि वो दुष्ट डाकू खोपड़ी माल 100 साल तक जिंदा रहेगा, यानी कि हम कोई अवतार लेकर भी उसे नहीं मार सकते, तो अब क्या होगा? हम उसे मौत का डर दिखाकर सुधार तो सकते हैं। भाई थारी बात का मतलब के होया हरियाणा देवता? मतलब यो सहमांचल देवता है कि डाकू तो साक्षात नरक के दर्शन कराए जाए, ताकि वो नरक से डरकर खुद ही डाकूगिरी छोड़ दे। यहाँ पर भी एक गड़बड़ है। चूंकि डाकू को सशरीर लेकर आना पड़ेगा, इसलिए ये उसकी इच्छा पर निर्भर होगा कि वो स्वर्ग देखना चाहता है या नरक, जबकि हम उसे नरक ही दिखाना चाहते हैं। इसका भी तरीका है, वो मैं यमराज श्री को बता दूंगा। उसके बाद डाकू नरक ही देखेगा। तो फिर ठीक है, हम सभी हरियाणा देवता की मदद से सहमत है। डाकू खोपड़ी माल को यहाँ लाया जाए। मगर यह काम करेगा कौन? यह काम मुझ पर और मेरे दूतों पर छोड़ दिया जाए। तो फिर ठीक है यमराज श्री, ये काम आप स्वयं करेंगे। इधर बाकीलाल डाकू खोपड़ी माल की खोज में भटक रहा था। इस ओर कई घोड़ों के पाँव से मिट्टी जगह जगह से दबी हुई है। कहीं ये डाकू खोपड़ी माल के घोड़ों के पाँव की निशानी तो नहीं है? घोड़ों के खुरों का पीछा करता हुआ बाकीलाल एक पहाड़ी झरने के पास पहुंचा ही था कि घोड़ों की टापों के स्वर सुनकर चौंक पड़ा। टिकट 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 टिकट। लगता है डाकू खोपड़ी माल या तो फिर कहीं आतंक बचाकर वापस लौट रहा है, या फिर लूटमार करने जा रहा है। बाकीलाल का पहला अनुमान ही सत्य साबित हुआ। ये तो डाकू खोपड़ी माल ही है। अगर इस वक्त इनकी निगाह मुझ पर पड़ गई तो मेरी खैर नहीं। अरे ओ सांबा, सिंगाड़े तो ले लिए थे ना? हाँ सरदार, मुझे पता है कि बिना सिंगाड़ों की भेंट ले सिंगाड़ा गुफा का द्वार ही नहीं खुलेगा। सभी डाकू पहाड़ी झरने के निकट आकर रुक गए। खुल जा सिंगाड़ा। पहले सिंगाड़े तो दो। अरे ओ सांबा, सिंगाड़े झरने में डाल दे। सांबा ने सिंगाड़े झरने में डाल दिए। दूसरे ही पर सिंगाड़ा गुफा का झरना रुक गया और गुफा का द्वार खुलता चला गया। गड़ 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 गड़। खोपड़ी माल, इस बार सिंगाड़े कहाँ से लिए? सिंगाड़े पीके थे, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। अगली दफ़ा सिंगाड़े मीठे होने चाहिए। ठीक है, अगली बार चक्कर देख लेंगे। तुम द्वार जल्दी खोलो, हमें माल धक्का दोबारा लूट पर जाना है। डाकू खोपड़ी माल अपने सभी साथियों सहित सिंगाड़ा गुफा में समा गया। ओह, ये गुफा तो इनका अड्डा है। सभी डाकू सिंगाड़ा गुफा में चले गए हैं और लूट का माल रखने के बाद दोबारा लूट करने आएंगे। डाकुओं के अंदर जाने के बाद गुफा बंद हो गई। थोड़ी देर बाद डाकू खोपड़ी माल अपने सभी साथियों के साथ सिंगाड़ा गुफा से बाहर निकला। डाकू खोपड़ी माल अपने साथियों के साथ पुनः गुफा से बाहर आ रहा है। बंद हो जा सिंगाड़ा। हाँ, बंद तो मैं हो जाऊंगा, लेकिन इस बार सिंगाड़े चक्कर मीठे ही लाना। फिर सब डाकू वहां से चले गए। मैं डाकू खोपड़ी माल के यहाँ से जाने की प्रतीक्षा कर रहा था, टिकट 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 टिकट, क्योंकि अब मैं डाकू खोपड़ी माल के साथ एक सौदा करूंगा। लेकिन पहले मुझे सिंगाड़ा गुफा में जाना होगा, और सिंगाड़ा गुफा में प्रवेश करने के लिए मुझे थोड़े से सिंगाड़े चाहिए। संयोग से सिंगाड़ों का ताला मुझे पास ही मिल गया। अपने कुर्ते में सिंगाड़े भरकर बाकीलाल वापस सिंगाड़ा गुफा में पहुंचा। खुल जा सिंगाड़ा। खोल तो जाऊंगा, पर सिंगाड़े लाया है। हाँ ये लो, और वो भी एकदम चाशनी की तरह मीठे। तुम्हें छीलने भी नहीं पड़ेंगे, क्योंकि मैं छील कर लाया हूँ। वाह, खोपड़ी माल को मैं कब से कह रहा हूँ कि सिंगाड़े छील कर लाया कर, वह तो सुनता ही नहीं। इस चक्कर में सिंगाड़े फीके निकलते हैं। बाकी ने कुर्ते में भरे सिंगाड़े पहाड़ी झरने के जल में फेंक दिए और कुर्ता फिर से पहन लिया। इसी के साथ गुफा का द्वार खुलता चला गया और बाकीलाल भागकर गुफा में समा गया। मैं तो डर रहा था कि पता नहीं मेरे खुल जा सिंगाड़ा कहने पर भी द्वार खुलेगा या नहीं। चबड़ चबड़, तूने मुझे दूध जैसे सफ़ेद और मीठे चंगाड़े खिलाए, मैं भी तेरा ध्यान रखूंगा। खोपड़ी माल को आता देखूंगा तो तुझे आगाह कर दूंगा। चबड़ चबड़। बाकीलाल के अंदर आते ही गुफा का द्वार पहले ही की तरह बंद हो गया। गुफा में पहुंचते ही बाकीलाल दंग रह गया।
यहाँ तो चारों ओर विशाल खजाना बिखरा पड़ा है। हीरे, मोती, जवाहरात, नीलम, पन्ने, बहुमूल्य मुकुट, सोने के कलश। इस खजाने से विशालगढ़ जैसे 20 राज्य खरीदे जा सकते हैं। उसके बाद भी ये खत्म नहीं होगा। मुझे तुरंत ये सारा खजाना यहाँ से गायब कर देना चाहिए। लेकिन इतना सारा खजाना मैं अपने कुर्ते में बांध कर तो नहीं ले जा सकता। अरे, ये घोड़ों के हिनहाने के स्वर किस ओर से आ रहे हैं? बाके हिनहाट के स्वरों की दिशा में आगे बढ़ा तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। अरे वाह, घोड़े! ये कौन है? इससे पहले कभी नहीं देखा। शक्ल से तो ये भी डाकू ही लगता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डाकू खोपड़ी माल के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।